जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है। जो मैं कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल है, कोई भी रिलेशनशिप है आपका, कोई भी रिश्ता है आपका आपके पार्टनर के साथ, किसी भी टाइप का रिश्ता है, आप सिंगल है, मैरिड है, आप वन साइड सिंगल मैरिड है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में है, या फिर आप फैमिली में है, फ्रेंड्स में है, किसी भी रिलेशनशिप में है, टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। पूरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को कवर करने जा रही हूँ। देख रही हूँ कि क्या आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, क्या पास्ट था, क्या प्रेजेंट है एंड क्या फ्यूचर है। तीनों ही चीज़ों को कवर करूँगी, ठीक है। डिटेल्स में रीडिंग होने वाली है। कंप्लीटली रीडिंग को देखना, रीडिंग को स्किप बिल्कुल मत करना। रीडिंग आप स्किप करोगे तो फिर आपको ही जो है वो रीडिंग स्किप कर करके मिलेगी एंड आपके साथ रेजोनेट हो भी रही होगी तो भी कनेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है एनर्जीज़, क्या है एनर्जीज़ आपके रिश्ते का, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, कांटेक्ट में हो, बिल्कुल देख सकते हो, किसी भी रिश्ते में देख सकते हो। यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी, मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी है यूनिवर्स, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए, खुशियाँ आए, हैप्पीनेस आए। आज कार्ड की एनर्जीज इतनी ज़्यादा स्टक क्यों फील हो रही है? क्या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो आप सभी? क्या इतनी स्टक एनर्जीज, मतलब कार्ड को हाथ में ले रही हूँ और इतना स्टक लग रहा है कि किसी जगह पर रुक गए हो। ऐसा लग रहा है किसी एक जगह पर स्ट्रक हो गए हो, किसी एक रिलेशनशिप में स्ट्रक हो गए हो, किसी एक चीज़ में स्ट्रक हो गए हो, ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही उसमें कनेक्ट हो पा रहे हो। लाइक एकदम स्ट्रक एनर्जीज फील क्यों हो रही है? मुझे लग रहा है कि बिल्कुल एकदम रुक गए हो एक जगह पर। आई थिंक देख रहे हो ऊर्जा, आपकी ऊर्जा है कितनी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव हो रही हो, बहुत इमोशनल हो रहे हो। ये जो एनर्जीज दिख रही है, जो अग्नि दिख रही है, मन में चल रही है आपके, ठीक है। मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो आप, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। मन में नाराजगी है, मन में गुस्सा है, मन में फ्रस्ट्रेशन है। मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन नहीं हो रहा है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। ऐसी एनर्जीज क्यों आ रही है? मुझे इस तरह की ऊर्जा दिख रही है। मुझे मन अशांत है, आपका मन अशांत है। चलिए आपकी एनर्जीज को पहले पिक करेंगे। रुक गए हो एक जगह पर, एकदम स्ट्रक, हैवी एनर्जीज, वेरी हैवी एनर्जीज। ओहो, देखिए देखिए आप, ये है आपकी एनर्जीज। किस लिए इतनी चिंताएं कर रहे हो आप? समझ नहीं आ रहा मुझे। इतनी स्ट्रेस, इतनी चिंताएं, सो नहीं रहे हो, जागते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो, काम पर फोकस नहीं, किसी भी चीज़ में फोकस नहीं, सेल्फ लव तो जैसे करना ही भूल गए हो, सेल्फ लव तो जैसे करना ही भूल गए हो आप, खुद के बारे में सोचना ही भूल गए हो, खुद याद नहीं हो खुद को। कार्ड ये कह रहे हैं कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत भ्रम में डाला, कुछ लोग ऐसे हैं आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ लेसन दिया, है ना। उनका लेसन आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। 7 ऑफ कप्स, आपकी लाइफ की रियलिटी, कुछ खोया है, या फिर एक मन में डर है कि कुछ खो ना जाए, या तो कुछ खोया है, मन में डर है कि वो खो ना जाए। अटक गए हो, बिल्कुल एक जगह पर स्टक, अटक गए हो। 7 ऑफ कप्स कह रहा है किसी लेडी पर्सन से सावधान रहने की ज़रूरत है। 7 ऑफ कप्स कह रहा है किसी लेडी से सावधान रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है किसी लेडी से। कोई लेडी है जो आपकी तरफ कोई क्रियाएं सेंड कर रही है, या फिर कोई लेडी ऐसी हो सकती है, कोई फीमेल पर्सन ऐसी हो सकती है जो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है आपसे, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है आपसे,
या फिर काफ़ी ज़्यादा उसको आपसे जालसी है ना, उसकी जालसी, उसको आपसे बहुत जालसी है। स्नेक एनर्जीज आ रही है, ये देखो मेरे को इतनी सारी चीज़ों में यहाँ से एनर्जीज आ रही है, मुझे यहाँ से मिल रही है एनर्जीज। एक होता है ना, क्या बोलते हैं कि उसका रूप जो है ना वो अपने रूप के हिसाब से चेंज हो जाती है। उसका रूप बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक उसका रूप है। कोई फीमेल पर्सन है जिसका रूप, वो अपने रूप को चेंज करती रहती है, कभी अच्छी हो जाएगी, कभी गुस्सा करेगी, कभी बहुत मीठा बोलेगी, कभी गुस्से में बोलेगी। एक अजीब सी क्लेवरी एनर्जीज आ रही है और उस एनर्जीज का इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। आपके रिश्ते में हो सकता है पड़ रहा हो, झगड़े बहुत चल रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें, एफर्ट्स दिख रहे हैं। स्नेक एनर्जीज मिल रही है मुझे। अवेयर रहने की ज़रूरत है। आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप रीडिंग देख रहे हैं, मेरी एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है अवेयर रहो। कोई आपके घर में घुसकर आपके दोनों के बीच में, आपके पार्टनर के बीच में, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में, या आपके आपस में फैमिली मेम्बर्स के बीच में, जिस तरह की एनर्जीज आ रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े, उनकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े, एक दूसरे के साथ नो कांटेक्ट होना, ऐसी स्थिति फेस कर रहे हो। 7 ऑफ कप्स, आपकी ऊर्जा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल आ रही है। कोई बात आपके मन में चल रही है जो आपको एकदम अंदर से परेशान करके रख रही है। आपस में बहुत सारे झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा रुकावटें, काम पर फोकस नहीं होना, बिजनेस है तो बिजनेस में प्रॉब्लम्स का होना, चिंताएं होना, फिक्र होना। अचानक से लग रहा है कुछ लोगों का रिलेशनशिप अचानक से बना और अचानक से ब्रेक हो गया, आपकी लाइफ में जो लेडी पर्सन दिख रही है, चाहे आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है या आपकी साइड से भी हो सकती है, फैमिली में भी हो सकती है, फ्रेंड्स में हो सकती है, कोई आपका जो पार्टनर है उसकी फैमिली से हो सकती है। बिल्कुल अकेलापन आपकी लाइफ में फील हो रहा है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो रही हैं, अनबैलेंस हो रही हैं। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज देखती हूँ। ओवर थिंकिंग कम करने की ज़रूरत है आपको, स्ट्रेस नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है। कुछ लोग आप लोग के बीच में झगड़ा करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कहीं कहीं हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हों, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सेवन ऑफ कप्स, इमोशनली बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स, अनबैलेंसेस, इस तरह की ऊर्जा आपकी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। तो अगर आपकी ऐसी ऊर्जा है तो आपको थोड़ा अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखना है, सेव करना है, क्योंकि सडन चीज़ें में चेंजेस हुए हैं। तो इस वक्त आप ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, अचानक से चीज़ें आपकी अप एंड डाउन्स हुई हैं, वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है जो कि सडन आपके सामने आई हुई है, सडन 7 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स और 7 ऑफ वैंड्स। पार्टनर की और आपकी ऊर्जा सेम है। ओके, आपके पार्टनर और आपकी ऊर्जा सेम है। 7 ऑफ वैंड्स आपके पार्टनर की ऊर्जा आ रही है और 7 ऑफ कप्स आपकी ऊर्जा आ रही है। क्या भाई, समझ नहीं आ रहा इसको। तो वो वैंड्स में और आप कप्स में हो। पार्टनर का बिहेवियर आपको जिद्दी लग रहा है क्या इस टाइम? आपकी ऊर्जा तो पूरी इमोशनल से भरी आ रही है। पार्टनर जिद्दी, बहुत जिद्दी, अग्रेसिव, ईगोइस्टिक पर्सन, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, छोटी छोटी बातों में आपको ब्लेम करना, पहले जैसा व्यवहार ना करना,
सही से बात ना करना, हर बात को छुपाना, हर बात को झूठ बोलना, हर बात को आप हाइड करना, ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। जिस तरीके से 7 ऑफ कप्स आपकी एनर्जीज बताई है, इस तरीके से 7 ऑफ वैंड्स आपके पार्टनर की ऊर्जा बता रहा है। देख रहे हो आप, 7 ऑफ वैंड्स से आपके पार्टनर की ऊर्जा, जिद्दी, बहुत जिद्दी, बहुत जिद्दी। इस वक्त बहुत जिद्दी वाला स्वभाव हो रहा है, बहुत जिद्दी। गुस्सा है तो गुस्सा है, नहीं सुनेंगे किसी के। ईगो इतना ईगो है कि मन करता है बात करने का, मन कर रहा है, ब्लॉक किया है तो मन कर रहा है अनब्लॉक करने का, मन कर रहा है मैसेज करने का, बात करने का, लेकिन नहीं। आप बोलोगे, आप मैसेज करोगे, आप कॉल करोगे, तो भी कहीं ना कहीं तो भी ईगो। 7 ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ कप्स दोनों ही इस वक्त इस तरह की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्वभाव में इतना गुस्सा हो गया, पूरा चेंज हो गया, ये पर्सन पूरा चेंज हो गया है। इस पर्सन की एनर्जीज में चेंजेस हैं, सडन चेंजेस आए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो पर्सन एकदम आपके साथ कनेक्ट था, आपके साथ एकदम हैप्पी था, वो अब ऐसा पार्टनर हो गया है जो आपको समझ ही नहीं आ रहा। कई बार तो आपको लगता होगा मेरा कार्मिक तो नहीं है ये पर्सन, कई बार ऐसी फीलिंग्स आती होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने हेल्प की है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल आपने इनकी वजह से लॉसेस हुए हैं आपके, और हर तरीके से आप इनका वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, मैसेज कर देते हो, कॉल करते हो, नो कॉल नो मैसेज, कुछ नहीं। मूड बहुत स्विंग हो रहा होगा आपका, इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इस वक्त ऐसा हो रहा है कि आप इनके बिहेवियर से परेशान हो गए हो, तभी आप सोच रहे हो इतना तभी आप सोच रहे हो। बिल्कुल हो सकता है ब्लॉक ही कर दिया हो, हर साइड से ब्लॉक कर दिया है। आप तो कोशिश भी कर रहे हो कांटेक्ट करने की, आप तो कोशिश भी कर रहे हो, इनकी तरफ फोकस भी है आपका। इमोशनली आपको बहुत पेन हो रहा है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि इनके दिल में आपके लिए पेन नहीं है, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, इनके दिल में आपके लिए इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऐसा दिख भी नहीं रहा है। करेंटली जो एनर्जीज आ रही है अच्छी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, अगर हम एक साइड से पॉजिटिव साइड से देखते हैं तो। लेकिन ऊर्जा एकदम नेगेटिव हो गई है, ऊर्जा इतनी नेगेटिव हो गई है कि बिल्कुल ही मतलब इनकी तरफ से बिल्कुल ही नो कांटेक्ट आपको फील हो रहा होगा, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट, एकदम ही नो कांटेक्ट। छोटी छोटी बातों पर ऐसे गुस्सा करते हैं जैसे कि मतलब, चाहे फिर इनको दिल में बुरा भी लगे, इनको बुरा भी लगता है कि क्यों इतना नाराज़ हो रहे हैं, क्यों ऐसा आपको इग्नोर कर रहे हैं, कई बार इनको फील भी होता है। लेकिन एकदम से जो एनर्जीज है ना, वो एकदम से रुक गई है, नेगेटिव हो गई है, एकदम से ऊर्जा एकदम रुक गई है। वृषभ राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जीज आ रही है। ईगो तो इतना ज़्यादा है कि लिब्रा, टॉरस, मेष, पाइसिस थोड़ा कम दिख रही है, इतना नहीं दिख रही है, लेकिन वर्गो, कर्क, मकर, धनु, फायरी एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा आ रही है इस वक्त। चलिए देखते हैं कि अगर इनकी ऊर्जा में इतना बदलाव है तो क्यों है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, इनकी ऊर्जा में अगर इतना बदलाव है, पार्टनर की ऊर्जा में इस वक्त जो बदलाव मुझे दिख रहा है वो क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों है इनका ऊर्जा में इतना बदलाव, इतना ज़्यादा इनकी ऊर्जा में बदलाव क्यों है, क्यों इस तरीके की ऊर्जा हो गई है इनके पार्टनर की। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके पार्टनर की ऊर्जा में इतना चेंजेस क्यों है, इतना बदलाव क्यों है, आज की एनर्जीज क्या है इनकी। लीजिए, ऊर्जा को क्लीन करने के बाद चेक कर रही हूँ मैं। अगेन ऊर्जा को क्लीन किया है मैंने, ऊर्जा को मैंने अगेन क्लीन किया है।
ये देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स, बंधी हुई ऊर्जा, 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, कंप्लीटली बंधी हुई ऊर्जा, कंप्लीटली नेगेटिव ऊर्जा। कुछ ऐसा है जो देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। तो शायद किसी ने इनको बहुत मिसगाइड किया है अपनी तरफ करने के लिए। इनको कोई इनका ऐसा लग रहा है कि कोई इनका ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा मतलब जिसके ऊपर इन्होंने बहुत ट्रस्ट किया, या वो इतना, देखो कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि कोई ट्रस्ट ना भी करे लेकिन कोई इंसान बहुत क्लेवर होता है ना, तो वो क्लेवरनेस दिख रही है इनकी। आप ही सोचो कि आपके पार्टनर का जो रियल ट्रू फेस है वो ये है, आपको शो ऐसा हो रहा है क्योंकि वो दिखा ऐसा रहे हैं, रियल ट्रू फेस ये है। अब आप सोच के देखो, क्या ये इंसान दिल का बुरा है? नहीं। क्या इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है? यस, बहुत फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आपके बारे में सोचते हैं, ये देखो। बट ये हिडन फेस है, इनकी छुपी हुई भावनाएं, हिडन फेस। और दिखा क्या रहे हैं, शो क्या करा रहे हैं, ये रियलिटी थोड़ी ना है जो आपको दिख रही है। ये तो किसी का पूरा कंट्रोल है, ये तो किसी की नेगेटिव ऊर्जा है जो आपके सामने आ रही है। आप यहाँ पर कार्ड देखो तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा खुद ही। इतना ज़्यादा आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है कोई इंसान। ये है रियल फेस, मतलब आपके पार्टनर अंदर से जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। क्या सही है क्या गलत है वो जानते हैं, और उनके मन में भी है ये चीज़ कि हाँ रियलिटी यही है कि आपके साथ सही नहीं कर रहे हैं, आपको धोखे में रख रहे हैं, आपके साथ उनका बिहेवियर सही नहीं है, बेवजह से आपको ईगो दिखा रहे हैं, ये वो जानते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स है ना, बट ऊर्जा रुकी हुई है, ये देखो ये ऊर्जा है। और खुद को भी ना बहुत परेशान महसूस करते हैं, खुद को भी बहुत परेशान, खुद इस परेशानी से निकलना चाहते हैं। अब आप ये भी देखो इनकी, मतलब एक होता है ना कि इंसान मन में ही सोचता है नहीं, मुझे थर्ड पार्टी की बातें मैं नहीं सुनना है, मुझे फैमिली की बात नहीं सुननी, मुझे उस इंसान की बात ही नहीं सुननी है जो मुझे मेरे रिश्ते से दूर करे, ठीक है ना, मुझे वो इंसान ही नहीं, बात ही नहीं सुननी है मुझे उस इंसान की जो मुझे मेरे पार्टनर से दूर करे। खुद को बड़ा परेशान सा फील कर रहे हैं, खुद को बड़ा ऐसा लग रहा है क्योंकि बात नहीं कर पाते हैं आपसे, खुलकर आपसे बोल नहीं पाते हैं। जब आपसे बात होती है तो नाराज़गी होती है। मैरिज अगर करना चाहते थे, मैरिज करना चाहते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं पूरा फैमिली के पूरी बर्डन यहाँ पर आ रहा है। आपसे बहुत तरीके की झूठ बोल रहे हैं, बहुत तरीके की बातें आपसे छुपाने लग गए हैं जो कि पहले नहीं छुपाते थे। तो अंदर से फील होता है इनको, अंदर से बुरा लगता है, तभी यहाँ पर आपको एंजल्स दिखा रही हैं रियल फेस इनका। तो ये रियलिटी नहीं है, अंदर से खुद भी मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कोई थर्ड पर्सन है अगर इनकी लाइफ में, तो अंदर से खुद को लगता है कि मतलब थर्ड पार्टी की वजह से ये सारी चीज़ें एकदम इनकी लाइफ में हो रही हैं, इतनी ज़्यादा अनबैलेंस। इनकी पूरी ऊर्जा कंट्रोल में है। आप ये देखो, ये कंट्रोलिंग ऊर्जा यहाँ पर सामने से क्लियर दिख रही है, एकदम कंट्रोल, जैसे कि किसी ने इनकी क्रियाएं करके इनका पूरा ऑरा ही जो है वो एकदम ही कंट्रोल में है। काफ़ी पॉजिटिव ऑरा रहा है इनका, लेकिन पास्ट का जैसे मैं देख रही हूँ ऊर्जा, तो पॉजिटिव रहा है इनका ऑरा, खुद बहुत पॉजिटिव थे और आज ये स्थिति हो रही है। पता होने के बाद भी सही क्या है गलत क्या है पता होने के बाद भी इनका बिहेवियर ऐसा हो रहा है। अब आप सोचो कि अंदर से कितनी घुटन है आपके पार्टनर को। फिर आपके सामने अगर उनका स्वभाव जिद्दी आ रहा है, वो गुस्सा कर रहे हैं या चुप हो गए हैं, साइलेंस हो गए हैं, आप कुछ कह देते हो तो आपको ही इतना कुछ सुना देते हैं जो बाद में इनको फील भी होता है, लेकिन इनको आपके ऊपर इनको लगता है कि मतलब एक आप हो, आप समझ रहे हो ना, इनके मन में ये आता है कि आपके ऊपर इनका हक है। ये चीज़ को ये अंदर से सोचते हैं कि आपके ऊपर इनका पूरा हक है
और जब हक वाली बात आ जाती है ना, तब इंसान खुलकर बोल देता है। तो वही चीज़ें खुलकर आपको बोल देते हैं। अंदर से भले ही बुरा लगता है, अंदर से परेशान भी होते हैं, अंदर से जिम्मेदारियों का भी एहसास है, लेकिन कहे सुने में इतने ज़्यादा है ना, इतना कहे सुने में। अपनी फैमिली है तो फैमिली का इतना कहा सुना है, इनके इतना ज़्यादा कंट्रोल में है कि मतलब सही क्या है गलत क्या है जानते हुए भी एक्शन नहीं ले पाते। और इस तरह की ऊर्जाएं यहाँ पर आपके सामने आ रही हैं। इनके जो अल्फ़ाबेट होंगे वो एच हो सकता है, अल्फ़ाबेट इनका ए हो सकता है। अल्फ़ाबेट मतलब इनका जो नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर है, जी हो सकता, आई से हो सकता है इनका नेम, एन से हो सकता है, बी हो सकता है, आर हो सकता है, आर से पी से हो सकता है, आर, एन हो सकता है, एस हो सकता है, वाई हो सकता है, वाई एंड एस। तो ये काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट मैंने बताने की कोशिश की है आपको, ताकि आपको एक क्लियर आंसर मिल पाए मेरी साइड से। लेकिन मैं अभी भी ये बोलूँगी कि अपने रिलेशनशिप को जाने मत दो, क्योंकि ये आपका रिलेशनशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका रिश्ता। सेकेंडली, आपके और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग तो भर भर के हो रही हैं। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग अभी आपके बीच में चल रही है ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपके बीच में ऐसी ज़्यादा चलती रही तो प्रॉब्लम तो होगी। तो अपने दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करने की ज़रूरत है आपको। एक दूसरे की चीज़ों को पहचानने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। साथ ही आपके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपने बात करना बंद कर दी है, आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट हो गया। इसका फ़ायदा कोई और उठा रहा है, इसका फ़ायदा कोई और उठा रहा है। अब क्या हो रहा है कि आपके दोनों के बीच की दूरियां, आपके दोनों के बीच की जो दूरियां है उसका फ़ायदा जो तीसरा इंसान उठा रहा है ना, वो पूरी तरीके से एक्टिव है। आप ये समझ लो, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ये इनका रियल ट्रू फेस। आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं वो, और लेंगे भी। ये भी मैं बता दूं आपको, अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या होगा आपके रिश्ते का, क्या ख़त्म हो जाएगा, मैं बोलूँगी नहीं। समय लेकिन बहुत टफ है आपके रिलेशनशिप में, बहुत टफ टाइम जो हो रहा है ना इस वक्त। आपकी जो रिश्ते की जो एनर्जीज है ना वो रुकी हुई है। लोगों का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इतना इन्वॉल्वमेंट है, जिस इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके दोनों की चीज़ें संभल कर भी नहीं संभल पा रही हैं। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। कोशिशें आप कर रहे हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट मैंने बोला आपको कि आपके बीच में, रिश्ते के बीच में एकदम लाइक एक स्नेकी सा पर्सन है, और ये है इसकी रियलिटी। देखते हैं रियूनियन के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। नो कांटेक्ट में हो तो रियूनियन के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, और अगर कांटेक्ट में हो तो कब तक क्या सहयोग है कि आप लोग मिलकर बैठकर एक दूसरे से बात करोगे, एक दूसरे को समझोगे। चांसेस देखते हैं। किसी ने इनको बहुत मिसगाइड करने की कोशिश की है, कोई अभी भी इनको मिसगाइड ही कर रहा है। ये देखो, ये सोच में कितना डूबे हैं। ये सोच है इनकी, जो इससे ये बाहर निकल कर भी नहीं निकल पा रहे हैं। आप ये देखो, ये सोच है जो इससे बाहर निकल कर भी नहीं निकल पा रहे हैं। इस तरीके की एनर्जीज है, आप ये समझो। अपने मन को संभालना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट
इतना कन्फ्यूज़न इनके माइंड में भर गया है ना, वही है ना, चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं, पूरी तरीके से रुकी हुई सी दिख रही है। खुद को बड़ा, ये देखो ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई अगर आपके पार्टनर ने आपको कोई कमिटमेंट दिया है किसी भी टाइप का, उसको वो निभाना चाहते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैरिज कमिटमेंट दिख रहा है, जिनकी मैरिज होनी है उसकी ज़िंदगी भर साथ रहने का कमिटमेंट, लेकिन इस वक्त बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं, जैसे कि बिल्कुल ही बातचीत करना बंद सा कर दिया लगभग। और कितना अंदर से कितना परेशान, अपने आप को कितना स्ट्रेसफुल दिखा रहे हैं, मतलब बिल्कुल नहीं दूर जाना चाहते हैं और फिर भी दूर जा रहे हैं, या फिर भी दूरियां सहन करनी पड़ रही है ना, तो अंदर से परेशान तो हो ही रहे हैं आपके पार्टनर। द मून का कार्ड है। चंद्रमा कमज़ोर है किसी का, ठीक है, चंद्रमा कमज़ोर है, चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आपका कुंडली वाइज चंद्रमा कमज़ोर है, या फिर आपकी एनर्जीज इस तरीके की हो रही है, डेविली एनर्जीज हो रही है, या आपके लाइफ में कोई डेविल पर्सन है, कोई कार्मिक पर्सन है, आपके आसपास कोई निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो उससे दूर रहने का प्रयास करें कृपया। द मून का कार्ड ये कह रहा है कि ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए आपको, क्योंकि चंद्रमा कमज़ोर अगर होता है तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, और फीमेल पर्सन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब फ़ीमेल से झगड़ा हो जाना, फ़ीमेल से नो कांटेक्ट हो जाना, फ़ीमेल का बिहेवियर अच्छा नहीं होना, फ़ीमेल के साथ कनेक्शन नहीं बनना, ये किसी के साथ भी हो सकता है, जिसकी चीज़ें यहाँ पर चिंताएं बहुत करना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना, हर वक्त एक ओवर थिंकिंग में, ओवर स्ट्रेस में रहना, झगड़े बहुत ज़्यादा होना, लोगों से बहुत ज़्यादा झगड़े होना, लोग आपको गलत बहुत समझेंगे, आप सही होगे, आपके अंदर अच्छाई होगी, लेकिन आपको लोग नहीं समझेंगे। आप लोगों के लिए, सबके लिए इतना करोगे भर के कि हाँ भाई मेरा अपना है, चलो मैं इसे फाइनेंशियली हेल्प कर दूँ, चलो मैं इसको जैसे ये हेल्प करवाना है, जिसको जो मदद चाहिए आप अवेलेबल हो, आपने किया भी, लेकिन वो जो एक रिटर्न होता है ना, वो कभी आपको नहीं मिला है। तो ये कहीं ना कहीं चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो चीज़ें यहाँ पर आपकी अटकेंगी। साथ ही आपके घर में, अगर आपके घर में या आपके घर के बाहर आसपास कहीं पानी या कोई लीकेजेस हो रहे हैं, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपके चंद्रमा का कमज़ोर होने का एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का। दूसरा, अपने घर में एक बारी एनर्जीज़ को चेक कर लो कि पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, नहीं तो अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा पॉजिटिव करो, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके अपने हैं बट आपके अपने नहीं हैं, वो उनसे सावधान रहो। पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स। अगर आप फीमेल पर्सन हैं, अगर आप खुद फीमेल पर्सन है, तो आपकी लाइफ में अगर कोई फीमेल है, मतलब पिछले लास्ट 2 से 3 साल पहले से भी अगर है, तो कोई, अगर कोई बहुत लंबे टाइम से है तो एक अलग बात है, अगर पिछले 2 से 3 साल पहले से भी कोई फीमेल पर्सन है ना, तो उससे अवेयर रहो। बहुत ज़्यादा जालसी की एनर्जीज आ रही है, कोई भी ऐसा हो सकता है जो फीमेल है और आपसे जालसी उसको भरपूर है, बहुत ज़्यादा है, तो उसकी एनर्जीज आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वो काफ़ी कोशिश में लगा रहता है कि वो आपके साथ मतलब उसकी एनर्जीज बहुत नेगेटिव है आपके लिए। तो जब आपके करियर में अच्छा होता है, आप कुछ अच्छा करते हो, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सोचते हो, अपने पॉजिटिव रहते हो, या कुछ आप अच्छे कपड़े पहनते हो, या आप कभी तैयार होते हो, तो एक अलग ही निगेटिविटी आपकी तरफ सेंड की जाती है। वो आपके ऑफिस में हो सकता है कि वो कोई भी ऐसी निगेटिव पर्सन जो आपके साथ कनेक्ट दिख रही है। अवेयर रहने की ज़रूरत है, और ऑफिस में है, आप फीमेल है या कोई, तो बहुत ज़्यादा आपको सावधानी की ज़रूरत है, बहुत सावधानी की ज़रूरत है। घर परिवार में भी हो सकता है, नेबर भी हो सकते हैं, लेकिन कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड कर रही है लगातार, और उसकी वजह से आपकी बहुत चीज़ों पर असर पड़ रहा है। मैं खाली आपके करियर की बात करूं, खाली मैं आपके इमोशंस की बात करूं, मैं आपके रिश्ते की बात करूं, मैं किस किस चीज़ की बात करूं, आपको खुद भी लगता होगा काफ़ी ज़्यादा पहले से आप डाउन हो गए हो, या काफ़ी ज़्यादा आप पहले से
चिंताएं करने लगे हो, आपका मन भी शांत नहीं रहता है, आपके मन में भी एक स्ट्रेस रहता है, तो वो इसका एक रीज़न हो सकता है। रीयूनियन की एनर्जीज कितनी है देखते हैं। वाओ नाइस, बट अमावस्या दोष बन गया ना, सूर्य चंद्रमा अमावस्या दोष की एनर्जीज आ गई है, लेकिन रीयूनियन के चांसेस है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब? अब आप सोच के देखो कि एक तरफ आपका प्यार है और एक तरफ है थर्ड पार्टी सिचुएशन। निगेटिविटी कम होगी तो आपका प्यार वापस आएगा। 10 सन का कार्ड है। निगेटिविटी डाउन होने की ज़रूरत है, निगेटिविटी आपकी कम नहीं हो रही है। अगर कम नहीं होती है, इस तरह से चीज़ें चलती हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स आपकी एज इट इज़ रहेगी। लेकिन आप निगेटिविटी दूर जाएगी तो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे और ब्राइट एकदम एनर्जीज आ रही है, एकदम ब्राइट एनर्जीज आ रही है 10 सन की रेस के साथ। मतलब जो सन की रेज होती है ना, जैसे एकदम ब्राइट, एकदम उजाला। आपके रिश्ते को उस सन की रेज की ज़रूरत है, आपके रिश्ते को उस पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। ये पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप पर असर डालेगी। द मून, द सन। चलिए पार्टनर का मैसेज ले लेते हैं। आपके पार्टनर के मैसेज क्या है आपके लिए, उनके दिल में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है। पार्टनर के मैसेज फॉर यू। आपके पार्टनर का मैसेज फॉर यू, आपके पार्टनर का मैसेजेस फॉर यू। अपने पार्टनर का नाम कम से कम 3 बार कमेंट सेक्शन में लिख दो। पार्टनर का मैसेज लेने जा रही हूँ, वो मैसेज जो उनके दिल में है बट कह नहीं रहे हैं। आपके पार्टनर का वो मैसेज जो उनके दिल में है बट वो कह नहीं रहे हैं। आपके पार्टनर का वो मैसेज जो उनके दिल में है बट वो कह नहीं रहे हैं। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। पार्टनर का मैसेज फॉर यू, पार्टनर का मैसेज फॉर यू। आपके पार्टनर के वो मैसेजेस जो उनके मन में आपके लिए हैं, चाहे आपके पार्टनर आपके सामने है, चाहे आपके पार्टनर आपके पीछे है, लेकिन उनके मन में आपके लिए जो चल रहा है वो यहाँ पर मेरे हाथ में है। पार्टनर के इमोशंस, पार्टनर की एनर्जीज, पार्टनर के मैसेजेस। आपके पार्टनर का मैसेज। पार्टनर के इमोशंस। यूनिवर्स प्लीज़ मैसेज करें, मैसेज बताएं। ओके, पार्टनर के मन में अभी राइट नाउ क्या चल रहा है? आपके पार्टनर के मन में राइट नाउ अभी क्या चल रहा है आपके लिए? ओके ओके ओके, ये देखिए मैसेजेस देख रहे हो आप, कितने सारे मैसेजेस निकाले हैं मैंने। आप किस मैसेज से रिलेट करते हो आप ये बताओ। जिस तरीके से मैं मैसेजेस को देख रही हूँ, तो मुझे जहाँ तक मैं आपको इन सारे मैसेजेस का अगर एक सार बताऊँ, तो अभी बहुत कुछ ऐसा है जो आपके रिश्ते में ठीक हो सकता है। ठीक है, अंदर से इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है, आप हर एनर्जीज़ को अगर आप इनकी देखो तो कहीं ना कहीं हर मैसेज इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स और इमोशंस के भाव बता रहा है। हर मैसेज ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं, भले ही किसी मैसेज में इनकी नाराज़गी भी दिख रही है, कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं जो शायद उस समय नहीं सोची थी, इतनी नहीं सोची थी, बस कुछ डिसीजंस ऐसे थे नहीं सोचे थे, बस ले लिए थे। लेकिन हर मैसेजेस जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आज भी कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट है। आज भी कहीं ना कहीं ये पर्सन यही सोचते हैं कि इनके साथ आपका रिश्ता ना टूटे। अब आप ये सोच के देखो कि एक इंसान के मन में आपके लिए ये चीज़ आ रही है कि वो आपसे रिश्ता दिल से तोड़ना नहीं चाहता है और उसकी खुद की ऊर्जा इतनी निगेटिव हो रही है, तो इस तरीके की सिचुएशन इनकी बन रही है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से मैसेजेस में
पार्टनर के इमोशंस साफ दिख रहे हैं और हर इमोशंस उनसे यही कह रहा है कि नहीं, वो आपके साथ अपने रिश्ते को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं उनका दिल आपके लिए साफ़ है, दिल उनका ट्रू है आपके लिए, और उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। चलिए अब एंजल से पूछते हैं और एंजल से कहते हैं कि भाई क्या आपके दोनों का मिलन होगा, क्या आपका रिश्ता बचेगा। इस चीज़ को एंजल से पूछते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड में जो भी क्वेश्चंस आप पूछोगे उसका आंसर आपको टैरो कार्ड देंगे। तो एंजल मैसेजेस से के द्वारा पूछते हैं क्या आपका रिश्ता बचेगा, क्या भी चांसेस हैं आपके दोनों के मिलने के, क्या चांसेस हैं अभी। एंजल प्लीज़ मुझे गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं क्या इनका रिश्ते में कुछ चांसेस हैं, कुछ उम्मीद हैं इनके रिश्ते में, क्या इनका रिश्ता ठीक हो सकता है, क्या अभी भी इनका रिश्ते में एक उम्मीद बाकी है। प्लीज़ गाइड करें। फायरी एनर्जीज है, इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। देखो अंजल आपको क्या कह रही है, अंजल आपको कह रही है कि अगर आपकी जर्नी है इस रिश्ते की, अगर इस रिलेशनशिप की आपकी जर्नी है, आपका डिवाइन कनेक्शन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट जर्नी उससे भी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट। डिवाइन कनेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जर्नी होना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी दोनों की डिवाइन कनेक्शन के साथ जर्नी भी है, ये पर्सन हर कीमत पर आपकी लाइफ में आएंगे, हर कीमत पर। आप तोड़ना भी चाहो ना तो भी रिश्ता नहीं टूटेगा। ये पर्सन एक मौका देंगे अपने को और आपको और आपके रिश्ते को। कंप्लीटली कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत जल्द वो दिन आएगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होगे। थर्ड पार्टी होगी तो कंप्लीटली थर्ड पर्सन का साथ छोड़कर आपकी लाइफ में कम बैक होंगे। भाई बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है और बहुत अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप इस चीज़ को देखो और बताओ कमेंट सेक्शन में। चंद्रमा जिनका कमज़ोर है, मैं आपको यही चीज़ बोलना चाहूँगी, चांदी का एक छल्ला आप पहन सकते हो अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है। कुछ उपाय हैं, कुछ रेमेडीज़ हैं, वो आप करिए। सोमवार के दिन बहुत सारे उपाय होते हैं, जैसे कि आप किसी सफ़ेद चीज़ का दान करो या सफ़ेद वस्त्र धारण करो, कुछ लाइट वाले कपड़े धारण करो, उससे भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। तो क्योंकि चंद्रमा के कमज़ोर होने से क्या होता है ना कि आपके सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके इमोशंस बहुत गहरे होते जाएंगे, लेकिन आपके इमोशंस की परवाह किसी कोई नहीं करेगा। आप जिसकी जितनी परवाह करोगे आपकी कोई परवाह नहीं करेगा। तो अगर ऊर्जा आपकी नकारात्मक रहेगी। साथ ही मैं आपको बार-बार ये बोल रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आपके पार्टनर को जो मिसगाइड कर रहा है, आपके पार्टनर को जो आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर के एनर्जीज़ यहाँ पर सन की आई है। आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ सन की आई हुई। सन की एनर्जीज ये कह रही है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। बट एट ऑफ सोर्ट्स कह रहा है कि नकारात्मक ऊर्जाओं से बचो, नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहो, क्योंकि निगेटिविटी का इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पर पड़ रहा है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है कम्प्लीटली। सो गाइज कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिख दीजिएगा। एंड जो भी चैनल को सब्सक्राइब करता है, माता रानी उनकी हर विश पूरी करे। बातचीत करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।